बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। चूंकि मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, सियासत की गहमा गहमी है, तहरीक इंसाफ के साथ वो हुआ जो शायद वो सोच भी ना सकती। लेकिन हम समझते हैं बड़े सारे अमूर में तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियां भी शामिल हैं। बहरहाल सियासत के इस खेल में सियासतदान गलतियां भी करते हैं, गलतियों को कबूल भी करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है सियासी जो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करती। ये उसकी सबसे बड़ी खामी है। उसकी मकबूलियत जिस इंतहा पर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस मकबूलियत में उन्होंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया है। इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि 2011 के बाद बानी पीटीआई ने जिस अंदाज से उड़ान भरी और बिला आखिर 2018 में वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने, पंजाब हुकूमत बनाई, केपीके की हुकूमत दूसरी मरतबा बनाई, बलोचिस्तान के अंदर भी यूं समझ लें कि उन्हीं की हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी थी। इमरान खान ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन सबको पता है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल क्या है। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या आसिफ जरदारी, आवाम को जो मर्जी कहते रहे, आवाम को जितने मर्जी सब्ज बाग दिखाए, आवाम को जितने मर्जी मंशूर बनाकर पेश करें, लेकिन जब तक मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, ये नारे सिर्फ नारे रहेंगे। ये नारे सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या ये सियासी रहनुमा अपने आप को प्रमोट करने के लिए तो लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो 0/0 है। इमरान खान भी अपने वादों में कामयाब ना हो सके, बल्कि महंगाई हुई। और फिर तहरीक अदम एतमाद के नाम पर जो लोग आए, 16 माह हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, ये सब आ गए। मजीद महंगाई बढ़ गई। इस दौरान भी बानी तहरीक इंसाफ गलतियां करते चले गए। सबसे पहली गलती तो उन्होंने ये की कि उन्होंने अदम एतमाद के बाद इतने बड़े कौमी असम्बली के मेंबर रखने के बावजूद वो असम्बली से ही बाहर आ गए, असम्बली से इस्तीफे दे दिए। और फिर राजा रियाज जैसे लीडर 24-25 सीटों पर अपोजिशन लीडर बन गए। तो फिर जो कायदे आवान और अपोजिशन लीडर के अख्तियारात में जो चीज़ें होनी होती हैं, वो छोटी सी अपोजिशन जो कि हुकूमत की ही भी टीम थी, वो हुकूमत के साथ मिलकर अपने निज़ाम चलाती रही। ये भी खामी थी। अगर इमरान खान मौजूद होते तो राजा रियाज क्या अपोजिशन लीडर बन सकता था? सोचने वाले सोचें, पीटीआई का कारकुन भी सोचे, दीगर लोग भी सोचे। अगर तहरीक इंसाफ मौजूद होती तो क्या राजा रियाज बन सकता था? राजा रियाज कभी अपोजिशन लीडर नहीं बन सकता था। और फिर पंजाब की हुकूमत तोड़ दी गई, केपीके की हुकूमत तोड़ दी गई। ये गलतियां ही गलतियां। ये हुकूमतें टूटने के बाद वहां निगरान हुकूमतें बन गई जो 1 साल को होने को आ गई हैं। अगर तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत मुद्दत पूरी करती
तो ये निगरान हुकूमतें इतनी तूल तो ना पकड़ती, ये भी गलती थी। और फिर तहरीक इंसाफ में वकला की एक बड़ी तादाद आ गई। गो ये बड़े मोतबर नाम है, बड़े बड़े नाम है, कादावर वकील हैं, बड़े कानूनदान हैं, लेकिन हर किसी की अपनी सोच है। और फिर कोई माने या ना माने, इनमें भी एक ग्रुपिंग है। और हम समझते हैं कि पीटीआई की मकबूलियत को इन वकला हजरात ने अपने लिए बहुत कुछ हासिल किया है। वो खुद फेमस हो गए। इमरान खान तो बेचारा जेल में बंद है, पेशियां भुगत रहा है, बाहर नहीं आ रहा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसे, लेकिन ये गलतियां तहरीक इंसाफ को किस मंजिल की तरफ लेगी। अगर इमरान खान अपने साथियों पर एतबार कर लेते तो कुछ अरसा कबल ही बजाते खुद कोई ऐसा चेयरमैन बना देते कि अगर वो मुश्किलात का शिकार थे तो शायद फिर ये 9 मई के वाकयात भी रूनुमा ना होते और तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल का इस वक्त शिकार है वो ना होती। ये कैसी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलर पार्टी, बड़ी जमात है, मैं दावे से कहता हूं बड़ी जमात है, और अवाम के अंदर तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। ये वोट बैंक है तो मुस्लिम लीग नून भी दबी हुई है। ये वोट बैंक है तो बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात से फायदा उठाते हुए नून लीग को ललकार रहा है ताकि जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो हम समझते हैं एक बड़ी सियासी जमात की बड़ी सारी ऐसी गलतियां थी जो उसके खाते में पड़ गई, वरना ऐसी गलतियां ना होती तो शायद आज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हरा नहीं सकता था, क्योंकि आज भी वोटर मौजूद है, लेकिन अब वोटर कंफ्यूज हो गया है। इतने आजाद उम्मीदवार, वो किस किस आजाद उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ का समझकर वोट देगा? क्या आया जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो उस आजाद को वोट देगा तो क्या वो मुस्तकबिल में बानी तहरीक इंसाफ की जीत कर बात कर सकेगा? ये एक बहुत ब्लंडर हो गया है जो जिसकी काफी हद तक जिम्मेदार पीटीआई भी है। लेकिन 9 मई की जो वाकयात थे उन वाकयात ने पीटीआई को ऐसी गुर्दाब में फंसाया कि वो पता नहीं अब किस वक्त इस गर्दाब से निकलें। लेकिन ये इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ के हाथ से चला गया, उसकी मखसूस नशिस्तें ख़त्म हो गई। इतनी बड़ी तादाद में मखसूस नशिस्तें उनसे भी ये महरूम होगी, क्योंकि आज़ाद जो जीतते हैं उन्हें तो वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती। बहरहाल हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को आज खुद अपने आप पर गौर करना होगा, बानी तहरीक इंसाफ को भी सोचना होगा कि मुस्तकबिल में ये जो होना था ये अब हो चुका है। मुस्तकबिल करीब में अपनी तहरीक इंसाफ को नया रंग देने के लिए, इन्हें बचाने के लिए, और जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को अजाला करके किस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को फ्यूचर में आगे लेकर जाना है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।